लद्दाख में शनिवार सुबह फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। अच्छी बात यह रही कि इसकी तीव्रता ज्यादा नहीं थी। भूकंप की जानकारी देने वाले नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि लद्दाख में शनिवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के ये झटके कारगिल के पास महसूस किए गए हैं और इसकी गहराई जमीन के 40 किलोमीटर अंदर थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सकारात्मक पहल ने असर दिखाया है। प्रवासी मजदूरों को लेकर संवेदनशीलता के साथ सरकार ने पूर्व में भी कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की पहल पर सरकार ने नेपाल में काम करने वाले 26 प्रवासी मजदूरों की सकुशल वापसी की दिशा में तीव्र गति से एक्शन लिया। इस संबंध में नेपाल सरकार के सक्षम पदाधिकारियों से राज्य सरकार ने बात की, जिसके बाद नेपाल में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों की कल वापसी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा अथॉरिटी में भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। नोएडा प्राधिकरण के लॉ ऑफिसर ने प्राधिकरण कार्यालय में तैनात विधि सलाहकार दिनेश कुमार सिंह और पूर्व सहायक विधिक अधिकारी वीरेंद्र सिंह नागर समेत 3 लोगों के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 20 थाने में धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज करवाया है। इन अफसरों पर इल्जाम है कि इन लोगों ने गेजा गांव की एक जमीन के अधिग्रहण को लेकर फर्जीवाड़ा किया है, जिसमें प्राधिकरण को 12 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच शुरू हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार 24 मई से 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जाएंगे, जहां वे अमेरिकी कंपनियों के साथ कोविड-19 रोधी टीके की खरीद और बाद में इसके संयुक्त उत्पादन की संभावना के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूयॉर्क में उनके संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस से मुलाकात की संभावना है। सूत्रों ने कहा, यात्रा में कोविड सहयोग और वैक्सीन बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। कोविड संकट के बीच उनकी यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया कि उनकी बहन रूपम अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। पवन खेड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आप सभी की दुआओं का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी छोटी बहन रूपम ने आज सुबह आखिरी सांस ली। उन्होंने आगे कहा कि एक गीत अधूरा रह गया। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य की सरकार ने स्कूलों में कृपाण रखने पर बैन लगा दिया है। भारत में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसका विरोध करते हुए भारत सरकार से दखल देने की मांग की है। यह मामला कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था। सिख समुदाय के एक छात्र ने खुद पर हमला होने के बाद बचाव में 16 साल के एक दूसरे छात्र पर कृपाण से हमला कर दिया था। घटना ग्लेनवुड हाई स्कूल की है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले एनजीओ ग्रीन पीस ने अपने एक विज्ञापन के जरिए ब्रिटेन सरकार और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की प्लास्टिक पॉलिसी पर तंज कसा है। इस एनिमेशन फिल्म में बोरिस जॉनसन और उनके ऑफिशियल रेसिडेंस डाउनिंग स्ट्रीट को प्लास्टिक कचरे के ढेर से भरा दिखाया गया है। इसमें जॉनसन प्लास्टिक वेस्ट पर गिरे नजर आते हैं। पूर्वी लद्दाख सीमा पर पिछले साल से चल रहे तनाव के बीच भारत को घेरने के लिए चीन लगातार कोशिशें कर रहा है। अब चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के समानांतर तिब्बत में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हाईवे का निर्माण पूरा कर लिया है। इस हाईवे में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। यह इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। इसी घाटी में चीन एक बड़े बांध पर काम भी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक अजीब और हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपने घर में घुसे चोर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को घर में ही छिपा कर रख लिया। घटना 2002 की है। ये शख्स 15 साल तक कंकाल को घर में छिपा कर रखने में कामयाब रहा। शव की बदबू बाहर ना आए, इसलिए उस पर एयर फ्रेशनर डालता रहा। पुलिस के मुताबिक यह घटना आरोपी के मानसिक रोगी होने का सबूत है। कोरोना महामारी के दौरान इन दिनों मानवता की सेवा के लिए कई संगठन आगे आकर सेवा कार्यों में जुटे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के कई क्षेत्रों को सैनिटाइज व स्क्रीनिंग कराने के अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा वितरण किया। रक्तदान और प्लाज्मा दान के साथ ही कई पीड़ितों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए। लोगों से अपील की गई है कि वे गाइडलाइन का पालन करें। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह को नोटिस जारी किया है। उन्हें 25 मई को कोलकाता में पेश होने के लिए कहा गया है। सीआईडी के आदेश के बाद भाजपा नेता अर्जुन सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि वो सीआईडी के सामने पेश होने के संबंध में अपने वकील से सलाह लेंगे। दरअसल मामला एक स्थानीय सहकारी बैंक से संबंधित एक कथित भ्रष्टाचार का है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। कोकनी जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की शुक्रवार सुबह मुठभेड़ हुई। फायरिंग थम गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। पुलिस को शक है कि मारे गए नक्सलियों में कई बड़े कमांडर हो सकते हैं।
रेप केस में पत्रकार तरुण तेजपाल को बड़ी राहत मिली है। 8 साल बाद गोवा की सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया है। बता दें कि पत्रकार तरुण तेजपाल पर सहकर्मी ने ही यौन शोषण का आरोप लगाया था। पंजाब के मोगा के पास गुरुवार रात भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेडक्वार्टर एसपी गुरदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, हादसे में पायलट अभिनव चौधरी की मौत हो गई। हादसा मोगा से करीब 25 किलोमीटर दूर बाघा पुराना के गांव लंगियाना खुर्द के पास हुआ। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई। कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहे टूल किट मामले में ट्विटर ने बड़ा बयान दिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा किए गए एक ट्वीट पर टूल किट का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाए गए थे, जिस पर ट्विटर ने इसे मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया है। ट्विटर का कहना है कि यह अगर किसी जानकारी जो आपने ट्वीट की है सोर्स सटीक नहीं है या उपलब्ध जानकारी गलत हो तो इस तरह का लेबल लगाया जाता है। नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम की जेल से बाहर आने की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उसकी केरल जाकर आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने के लिए 2 माह की अंतरिम जमानत देने की याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल कोरोना संक्रमित आसाराम का जोधपुर AIIMS में इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचाया हुआ है। ऐसे में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी बढ़ चढ़कर प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। सुपरस्टार सलमान खान भी इस मुहिम में शामिल है। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बुलवाए हैं, जिसकी पहली खेप मुंबई पहुंच गई है। सलमान की ओर से ये कंसंट्रेटर मुफ्त दिए जाएंगे। बॉलीवुड के मशहूर गायक अरिजीत सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी मां का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। अरिजीत की मां को कोरोना संक्रमित होने के बाद कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां 20 मई को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी हालत पहले से ही नाजुक बताई जा रही थी और उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इस दौरे पर टीम इंडिया महिला क्रिकेट के इतिहास में पहली बार डे नाइट का टेस्ट खेलेगी। टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा। डे नाइट टेस्ट मैच पर्थ में खेला जाएगा, जहां अभी तक दिन रात का टेस्ट नहीं हुआ है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने गुरुवार को ट्विटर पर यह जानकारी दी, जिसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कार्यक्रम की घोषणा की। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनेंगे। बता दें कि टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ जुलाई में 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी।